अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, खान साहब के रास्ते को रोकने के लिए, हकीकी आज़ादी के तूफ़ान को रोकने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मीर जाफ़र और मीर सादिक अपनी कार्रवाइयों में मुसलसल अपने महाज पे कायम हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जी सैलाब की बहाना डाल के खान साहब के तूफ़ानी जलसों को रोकना चाहते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और अपने ही बयानिए के खिलाफ सैलाब ज़दगान के लिए जब खान साहब टेलीथॉन करते हैं तो उनके टेलीथॉन को ऑनियर जाने से रोकते हुए नजर आते हैं। कितने ये पाकिस्तानियों के, कितने सैलाब ज़दगान के ये कितने हमदर्द हैं। और खान साहब हैं कि वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट अकेली इस सैलाब की तबाहकारियों से जो है नहीं लड़ सकेगी, इसलिए गवर्नमेंट की वफाक की भी हमें मदद करनी है। इसके लिए हमें फ़ंड इकट्ठे करके सैलाब ज़दगान के लिए जितनी हम अपनी तरफ से अपना हिस्सा डाल सकें हमें डालना चाहिए। उन्हें तब भी हर लिहाज से ख्याल है, लेकिन क्योंकि ये करप्ट टोला जो पाकिस्तानियों पे मुसल्लत किया गया है, जिसकी करप्शन की वजह से, जिसकी बदकिरदारी की वजह से अल्लाह भी नाराज़ है और पाकिस्तान पे अजाब नाजिल होना शुरू हो गया। ये करप्ट टोला जब से आया है, जहां माशियत तबाह हो गई है, पाकिस्तान के खेत तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान की ज़मीनें उजड़ गई हैं, सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मुनाफिकों को, अकल के अंधों को नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह के कानून के खिलाफ, ये जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ निज़ाम बनाते और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ फैसले करते नजर आते हैं, यही मुशरिक हैं, यही फासिक हैं, यही जालिम हैं। सूरह माइदा में आयत नंबर 7। तो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का निज़ाम गैर इस्लामी है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। कानून यहाँ मोम की नोक है। कभी जिसे अदलिया अपने मुफादात में मोड़ती नजर आती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट अपने लिए मोड़ती नजर आती, कभी करप्ट सियासतदान अपनी करप्शन और अपनी चोरियों को छुपाने के लिए उस मोम की नाक को मोड़ते हुए नजर आते। लेकिन आज जो अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है इशू, वो ये किया गया है कि वीपीएन को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि इन्हें पता है कि खान साहब ने अब फैसला कुन कॉल देनी है और उस फैसला कुन कॉल के ऊपर लोगों ने निकलना है। तो पाकिस्तानियों, ये जो पाकिस्तान की सियासी लाश वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, अगर फिर फौरी इंतखाबात से इसे जिंदा नहीं किया जा सकता तो फिर इस सियासी लाश को इनकलाब के जरिए इसकी सर्जरी करके पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाया जाए। एक, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी और माशी अदम इस्तिकाम की वजह से माशरे में जराइम बढ़ रहे हैं, जुल्म बढ़ रहा है। अभी पीछे 2 वीडियो देखने को आई हैं कि कोई जालिम चौधरी, जो खुद को चौधरी कहते हैं, अल्लाह की निगाह में वो जहन्नमी है, कि किसी शख्स को 4 लोगों ने पकड़ा हुआ और 2 उसे खूब डंडों से मार मार के उन्होंने मार दिया है। माशरे के भेड़िए इस तरह। और हासलपुर में एक रक्शे वाले को, एक चौधरी का रास्ता रोकने को, उसके पूरे निज़ाम हज़म, उसके तमाम नाजुक अज़ा को बेदरेगी से बरहम दरम जख्मी किया गया है कि ना वो जिंदा में ना मुर्दा में। इस इंसान की ये इज्जत की जा रही है जिसे अल्लाह ने सजदा कराया। तो क्या इंसानों पे जुल्म करने वाले, अपनी अना की तस्कीन, अपने झूठे चौधरी होने की तस्कीन के लिए इंसानों को जुल्म का निशाना बनाने वाले अल्लाह की बारगाह में मुसलमान कहलाते हैं, मोमिन कहलाते हैं? नहीं, जहन्नमी जालिम कहलाते हैं।
इस्लाम जुल्म के खिलाफ आया था। पाकिस्तान का क़याम जुल्म के खिलाफ हुआ था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के साथ नाइंसाफी होती थी, पाकिस्तानियों को मजहबी आज़ादी नहीं थी, पाकिस्तानियों को बोलने की आज़ादी नहीं थी कि अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं। तो आज जब पाकिस्तान बन गया है तो चंद इदारे और इदारों में बैठे गद्दार पाकिस्तानियों पे वही जुल्म मुसल्लत करते नजर आ रहे हैं। वडेरों ने और चौधरियों ने अपनी अदालतें लगाई हैं, सरमायादारों ने अपनी अदालतें लगाई हुई हैं। पाकिस्तान की जमीन पे मासूम गरीबों का इतना खून बह रहा है। अल्लाह से डरो कि अजाब, ये अजाब देखा है सैलाब। जब मैं इस सैलाब को डिस्कस कर रही थी तो मैंने कहा अल्लाह ने कुछ गरीबों को पानी में बहा के सुकून की मौत दे दिया। क्यों? इन इलाकों में वडेरे, सरमायादार, चौधरी इतना जुल्म करते हैं, जो उनके आगे आवाज उठाता है जुल्म करते हैं। और सबसे बड़ा शिर्क ही ये है कि जो हक के लिए आवाज उठाए, जो अपने हकूक के लिए तकाजा करे, अगर उसकी आवाज दबाने के लिए उसे मारा जाए, ये जुल्म है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है। इस्लाम अपने हक के लिए आवाज उठाने की तालीम देता है। अल्लाह हुक्म देता है कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ। इस्लाम दीन अल्लाह, हुक्म अल्लाह किसी काफिर के खिलाफ नहीं आया, किसी मंदिर के खिलाफ नहीं आया, किसी चर्च पे हमला करने के लिए नहीं आया। इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। नहीं तो सब मान लेते ना, सब मुसलमान हो जाते। पता था कि कुरान ने जो कवानीन बनाए हैं उससे हमारी जुल्म की सल्तनत हिल जाएगी। लोगों को हम अपनी गुलामी में रख के हम खुद अय्याशी और आम की जिंदगी गुजारते हैं। जो आज पाकिस्तान में वडेरे हैं, चौधरी हैं, इनका माल हलाल तो नहीं, उसमें गरीबों का खून है, गरीबों का हक है। 2-2 टाइम की रोटी पे उनसे इतनी मुशक्कत करवाते हैं और उन्हें अपने कैद पे रखते हैं। जब वो बाहर दूसरे शहरों में जाके नौकरी करने लगे तो उन्हें जुल्म का निशाना बनाते हैं। बलोचिस्तान, सरहद, पंजाब, अंदरूने पंजाब। पाकिस्तानियों, जुल्म के खिलाफ खड़े हो। अगर मुसलमान हो, अगर मोमिन हो तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह को तुम्हारी ये नमाजें बेमकसद नमाजें नहीं कबूल, इसीलिए तो उसने कुरान में कहा हम तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। आज अगर ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करें तो ये कोई नई बात नहीं। ये जो आज चैनल बंद कर रहे हैं नून लीग वाले, इनका तो माजी इसी तरह का है। 2015 में इन्होंने बोल चैनल को बंद किया था और शेख अहमद की आईटी की बड़ी कंपनी पाकिस्तान की एग्जैक्ट को बगैर किसी जुर्म वजह के बंद करके 4000 लोगों को बेरोजगार किया था। और एग्जैक्ट का एक्चुअली ये भी बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश पे किया गया था। इंडिया को तमाम आईटी का बिजनेस बेंगलोर में शिफ्ट करना था, इसलिए ये बेशर्म नून लीगियों, ये नाम नहाद के शरीफ बदमाशों नवाज शरीफ ने किया था कि एग्जैक्ट कंपनी को, जो कि आईटी का बिजनेस तेजी से ले रही थी, तरक्की कर रही थी, उस पर हमला करके उसको बंद करके अपनी ताकत से आईटी का सारा बिजनेस बेंगलोर में शिफ्ट इंडिया को दे दिया था। यही तो गद्दारी है। जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए किया जाए, जो लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, ये उन पे हमला आवर होते नजर आते हैं। ज़हीन लोगों को मजबूर करते हैं कि बैरून मुल्क जाके जॉबें करें, अच्छे ज़हनों को पाकिस्तान से निकालते नजर आते हैं। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? ये सैलाब मेन मेड है। ये लाया गया था इसलिए कि खान साहब के तूफानी जलसों को रोका जा सके, इसलिए कि जो मुमालिक हमें कर्जे नहीं दे रहे उनसे अवाम की लाशें दिखा के फंड लिया जा सके।
अल्लाह तुम्हें अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगा। जालिमों, अल्लाह तुम्हें अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगा। पाकिस्तानियों, ये जो इन्होंने VPN का एक कानून बनाया है कि इसे रजिस्टर करो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब ये इंटरनेट बंद करें तो ये भी ना देख सके, इससे भी इनमें राब्ते ना रहें और उस इनकलाब को ये रोक सके हकीकी आज़ादी के, तो ये इनकी भूल होगी। पाकिस्तानियों, जब 1947 में इतनी तरक्की भी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, कम्युनिकेशन के रास्ते, हमने तब भी पाकिस्तान बना लिया था। उस वक्त दुश्मन के मुंह से निकाल कर ले आए थे। अब चंद गद्दारों, मीर जाफर, मीर सादिक से पाकिस्तान को बचाना इस कौम के लिए मुश्किल नहीं है। आज भी कायदे आजम का सानी हमारे पास है। 75 साल से जो जर्नल सामरी इस कौम को बेवकूफ बनाते आ रहे थे, पाकिस्तान के हर वफादार पर गद्दारी का इल्जाम लगा के पाकिस्तान को डबोते आ रहे थे। पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट थे तो ये जर्नल थे, जो बैरूनी ताकतों के इशारों पे पाकिस्तान की तरक्की को रोकते, पाकिस्तान को गुलामी में इख्तियार करने पे मजबूर करते नजर आ रहे थे। पाकिस्तानियों, ये आज का जो इम्पोर्टेड मार्शल लगा हुआ है, जो ग्लव्स पहन के काम किए जा रहे हैं, ये कौन सजाएं दे रहा है सहाफियों को, सियासी वर्गों को, उनके नाजुक अज़ाब पे? इसीलिए तो माशरे में भी ये जुल्म बढ़ रहा है। मैं जज साहिबान से और अपने एस्टेब्लिशमेंट बैठे जर्नलों से कहती हूं कि उस वक्त से डरो जब अल्लाह की अदालत में तुम्हें इंसाफ के लिए जाना पड़े। तुम कलमा पढ़ के भूल गए हो, तुम समझते हो कि तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, या तुम कुफर का कलमा पढ़ते हो कि मरने के बाद तुम मट्टी हो जाओगे। नहीं भाई, एक इस दुनिया से निकल के कब्र के घर में दाखिल होना है। जैसे ही तुम्हें दफना के जाएंगे, अल्लाह तुम में जान डालेगा, तुम्हारे हर बुरे अमल की तुम्हें सजा देगा। जिस अजियत से तुम लोगों को गुजारते आए हो, अल्लाह उससे बार बार तुम्हें गुजारेगा। नहीं यकीन? सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने वो गधे वाले की दी जो छतों पर पड़ा हुआ था, कहता था कि मरने के बाद मिट्टी हो जाएंगे। अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मौत दी और 100 साल के बाद जिंदा किया और कहा कितने अरसे तुम मरे रहे? तो कहता है 1 दिन 1 रात। उसने कहा नहीं, 100 साल। उसने कहा वो देखो अपने गधे की हड्डियां, अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस पे गोश्त चढ़ाता हूं। रब्बुल इज्जत ने उसकी आंखों के सामने उसके गधे को दोबारा जिंदा किया। ये तुम लोगों के लिए मिसाल है। तुम्हारी जो चमड़ी बार बार उधेड़ी जाएगी ना, तुम्हारी हड्डियों से चढ़ाई जाएगी, जो आज अवाम माशरे के भेड़ियों से, कहीं वडेरों चौधरियों से जख्मी हो रहे हैं, कहीं पानी की कमी की वजह से मर रहे हैं, कहीं सैलाब में, इस सारे जुल्म का हिसाब किताब तुम्हें देना है कि तुमने ये ओहदे क्यों लिए जिसपे तुम अवाम के लिए खिदमत ना कर सके, जिसे तुमने अमानत ना समझा। इन इख्तियार और इक़्तिदार को तुम लोगों ने अपनी ज़ाती मुफादात के लिए, क्या तुमने सदा रहना था? कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है, पलक झपके से कम मुद्दत है इसकी। लेकिन अफसोस पाकिस्तानियों, तुम्हारी इशराफिया मुर्तद है, काफिर हो चुकी है। उनका यकीन ही नहीं अल्लाह देखता और सुनता है। मैं आपसे बात कर रही हूं ना, तो आप तो मेरी बात सुन रहे हैं। अल्लाह मेरा इरादा भी देख रहा है, अल्लाह मेरे दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिश भी देख रहा है। इस वक्त क्या मेरा इरादा, ख्वाहिश वही है जो मेरे लफ्ज कह रहे हैं, तो अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। पाकिस्तानियों, असल में आज तक ये मुफादात और इक़्तिदार का फिक्स मैच 2 सियासी पार्टियों में और स्टैब्लिशमेंट में खेला जा रहा था बारी बारी, लेकिन 75 साल बाद एक अनहोनी हो गई। ये फिक्स मैच
इन 3 फरीकों से निकलकर पहली बार न्यूट्रल और शफाफ कानूनी तकाजों को पूरा करने के लिए इनका आवाम से पड़ गया है, और जिसे ये जीतना नामुमकिन है। इसलिए ये देख रहे हैं कि इसे जीतना नामुमकिन है, इसलिए मीर जाफर मीर सादक अपनी नाकामी की सूरत में इंतखाबात को रोक रहे हैं मुख्तलिफ हरबों से, और इंतखाबात की पिच को मुख्तलिफ हरबों से ख़राब करना चाहते हैं। मुल्क में फसाद बर्पा करके कोई इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। अगर ये घी सीधी उंगली से ना निकला, इंतखाबात का ऐलान ना हुआ, तो पाकिस्तानियों फिर ये घी उल्टी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। फिर जो होगा देखा जाएगा, आर सही या पार सही। लेकिन अब इस 75 साला जो जिन है वो बोतल से निकलना है। इस जिन को 75 साला जिन को अब बोतल से निकालना होगा। गद्दारों की जो रातों में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भी अरबपति हो जाते हैं। और पिछले 75 साल से पाकिस्तान की आवाम उन्हीं कच्चे घरों में रहेंगे जिसे सैलाब बहा के ले गया। 75 साल से पाकिस्तान के रूरल एरिया में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। हम कितने अक्लमंद हमारे पास हुक्मरान हैं, और कितने अक्लमंद जर्नल हैं जिन्होंने 30 साल खिलाफत राशिदा भी की है इस कौम के ऊपर। 30 साल से हम पिछले 75 साल से बिजली में हम खुद, हमारे मुकाबले में इंडिया था। इंडिया इतनी तरक्की कर गया। बांग्लादेश जब से इन जर्नलों से नजात पा गया, बांग्लादेश तरक्की पे चला गया। पाकिस्तानियों, अब तुम्हें भी इन जर्नलों, जजों, इन करप्ट सियासतदानों से अपनी हकीकी आजादी के लिए अब आर करना है या पार करना है। लेकिन अब तुम्हें निकलना है। ये जो पाकिस्तानियों को आज़ादी का धोखा दिया गया है ना, अब इसे हकीकत का रंग देने के लिए हमें हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ना है। पाकिस्तानियों, खान साहब ने तो अपने इंटरव्यू में, जिसे लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने चीफ कमर बाजवा की एक्सटेंशन का कह दिया, नहीं, आंखें खोल के सुने। मैंने खान साहब की क्रिकेट का दौर भी देखा हुआ है। मैंने खान साहब की पूरी क्रिकेट को एक पलड़े में रखा, और खान साहब का वो इंटरव्यू पूरे एक पलड़े में रखे ना, तो खान साहब का ये इंटरव्यू बहुत भारी है। कामरान बेचारे का जो हाल खान साहब ने किया, वो तो इन्होंने अपनी बॉलिंग में बैटमैन का भी हाल नहीं किया जो कामरान का हाल किया। कामरान की तो बात दांतों से बाहर नहीं निकल पाती थी, रिपीट कर करके रह जाता था। और खान साहब क्या मजे से घूम के घमा के लंबी बात करके कामरान के दिमाग को घमाते नजर आए। क्या मजा आ गया। मुझे खान साहब के किसी वनडे मैच का नहीं मजा आया जितना मुझे खान साहब के इस इंटरव्यू का मजा। उसमें उन्होंने कोई क्लियर में कहा कि जी आप कमर बाजवा, खान साहब खुद मुख्तार खुददार इंसान है। खान साहब के 20 साल लफ्ज भी अब आज दिमाग में है, तो ये तो 9 अप्रैल की बात है। खान साहब हुकूमत में थे तो ना तो उन्होंने एक्सटेंशन के खिलाफ थे, और ना ही वो जो आज कमर बाजवा की एक्सटेंशन के हक में है। लेकिन जो मीडिया झूठी खबरें लगा रहा है, अपने फितने खुद ही पैदा कर रहा है, उसका खान साहब के इंटरव्यू से कोई ताल्लुक नहीं। हमें बेवकूफ ना बनाए। हम खान साहब की तरफ से किसी धोखे में आप लोगों का धोखा नहीं खाते। खान साहब ने अपनी लापरवाही, खान साहब ने अपने कंसर्न शो नहीं किए, लेकिन खान साहब ने एक कंसर्न शो किया है कि इन 2 करप्ट जमातों को नया आर्मी चीफ सेलेक्ट नहीं करने दूंगा। खान साहब ने अपने कंसर्न पे जोर दिया है। एक्सटेंशन होने ना होने पे उन्होंने कोई जोर नहीं दिया, उससे लाताल्लुकी उन्होंने शो की।
तुम, लेकिन अब कमर बाजवा साहब का भी बनता है। कमर बाजवा साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। अब देखना है कमर बाजवा अपनी प्रेस, उस ISPR की, जनरल बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कितनी लाज रखते हैं। बाजवा साहब भी मरियम नवाज की तरह प्लेट में रखकर अगर इन्हें देना एक्सटेंशन, तो बाजवा साहब को नहीं लेनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी भी कोई हया, कोई भरम है तो। वो जैसे मरियम कहती थी मुझे पासपोर्ट प्लेट में भी रख के दोगे ना तो मैं नहीं लूंगी, अब वो एड़ियां रगड़ रही है बाहर जाने के लिए। तो अब कमर बाजवा साहब को भी देखते हैं कि अगर उन्हें एक्सटेंशन दी जाती है तो वो इसे एक्सेप्ट करते हैं। इंसान को अपने लफ्जों का भरम, खान साहब में यही कमाल है, वो अपने लफ्जों का भरम रखते हैं। तो पाकिस्तानियों, जहां खान साहब डट गए हैं, ये समझ रहे हैं कि इस इनकलाबी काल को बंद कर लेंगे, हमारे रास्ते रोक लेंगे, तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। इलेक्शन को ऐलान किया जाए, असेंबलियों को तोड़ा जाए, अगर नहीं तो ठीक है, फिर अवामी इनकलाब की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन इनको इससे ज्यादा 1 महीना भी देना पाकिस्तान को बर्बाद करने के बराबर, पाकिस्तानी कौम को कत्लेआम की तरफ धकेलने के बराबर। सैलाब के मुतासरीन के लिए ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ खान साहब कर रहे हैं। बल्कि खान साहब ने जो टेलीथॉन किया है, इन्होंने कितने, ये अवाम के हमदर्द हैं, ये अवाम तक फूड ना पहुंचे, अवाम को खैमे ना मिले, ये खान साहब के टेलीथॉन को भी मीडिया पे देखने से, चैनलों से बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और इम्पोर्टेड मार्शल लॉ को। अब उन सब के चेहरों के नकाब उतर गए हैं, उनके ग्लव्सों से हाथ बाहर आ गए, उन्हें ये गुस्सा आ रहा है। लेकिन उन्हें मैं बता देना चाहती हूं, जो क्या वो कहते हैं, स्पिल मिल्क को समेटा नहीं जा सकता। जब दूध जमीन पे गिर जाए तो उसे उठाया नहीं जा सकता, जैसे पानी को हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अब आप जितना इंतकामी कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने आप को उतना जलील करेंगे अवाम में। अक्ल का तकाजा यही है, जितना हो गया हमें वहां रुक जाना चाहिए। अवाम के इक़्तिदार को अवाम को वापस करो। तुम्हें अवाम ने ये ओहदे, इख्तियार, इक़्तिदार दिए थे, उसको वापस कर दो। उसकी वापसी का एक ही तरीका है कि फ्री और आज़ादाना इलेक्शन करवा के अवाम का इक़्तिदार अवाम के हाथों में वापस किया जाए और पाकिस्तान को इस मौशी बदहाली से, पाकिस्तान की डूबती माशियत को दोबारा बहाल करने के लिए जिम्मेदारों के हाथों में दिया जाए। इन गैर जिम्मेदारों लोगों से हमें निजात दी जाए जिन्हें हम पे मुसल्लत कर दिया गया। वो क्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान की जग हज़ाई की वजह बन चुका हुआ है, कभी यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को धकेलता हुआ जहाज पे चढ़ाता है, कभी वो कहता है ह्यूमन हार्ट। ये भी एक नया वर्ड निकला है इंग्लिश डिक्शनरी में, ह्यूमन हार्ट। इसका मतलब है सिर्फ यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन हार्ट था, बाकी सब में जानवरों के पता नहीं एनिमल हार्ट सब रखते हैं। सॉफ्ट हार्ट का तो वर्ड सुना हुआ था, ह्यूमन हार्ट पहली मर्तबा सुना। इतनी जग हंसाई और फिर उसके अंदर जो खयानत है वो उबल उबल के बाहर आ रही थी कि आप जो हमारी हेल्प करेंगे हम बड़ी ईमानदारी से, मैं और मेरे वजीर आजम आवाम तक पहुंचाएंगे। शर्म भी नहीं आई। कहते हैं चोर बोलता है। किसी ने कहा था इतनी ज्यादा चोर समझेंगे तुम्हें लोग, इतनी ज्यादा सफाई ना दो। तो पाकिस्तानियों, ये मुर्तद, ये अपनी ख्वाहिशों के गुलाम, ये अपने नफ्स के गुलाम लोग हैं। इनसे हमें नजात लेना है और हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है। हाँ, इसका नेमल बदल क्या करना है, जो ये करना चाह रहे हैं, VPM रजिस्टर कराएं, ये कराएं और ये उसे इंटरनेट को कंट्रोल करते, सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया
अब हर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन गया है कि तमाम मईशत हर मुल्क की जो है, तमाम लेन देन सोशल मीडिया पे, तमाम तजारत सोशल मीडिया पे हो रही है। और सोशल मीडिया को अपने घर के टीवी की तरह बंद करते और खोलते जो नजर आ रहे हैं, उस वक्त से डरें जिस दिन यूट्यूब आप पे मुकदमा कर दें, आपके ऊपर व्हाट्सएप वाले मुकदमा करते हैं, फेसबुक आप पे मुकदमा, क्योंकि उनका बिजनेस भी तो मजरू हो रहा है। उस वक्त से आप डरें कि आप इन सोशल मीडियाज को जो बंद कर रहे हैं ना बार बार, और आप लोग ये जितने तिजारत के टूल हैं, उस वक्त से आप डरें कि पाकिस्तानी रियासत के ऊपर ये लोग मुकदमा कर दें। और मैं आखिर में अपने जज साहिबान से और जर्नलों से कहती हूं, जिंदगी पलक झपके से ज्यादा कुछ नहीं। उस वक्त से डरें जब आप अल्लाह की अदालत में जाएंगे, जब आप अल्लाह से इंसाफ का सामना करेंगे, जब आपके किए फैसलों में अल्लाह आपका फैसला करेगा, क्योंकि आपका ईमान रुखसत हो चुका है। आप समझते नहीं अल्लाह देखता और सुनता है, लेकिन वाकई वो देखता सुनता। अगर ये ईमान नहीं है तो आप मुर्तद हैं, आप मुशरिक हैं, आप काफिर हैं। इसलिए इतना ही इस कौम के साथ जुल्म करें जो आपको इस कौम ने इख्तियार दिया है, कल जितना आप अपनी कब्र में सह सकें, कल आप अल्लाह के इंसाफ का सामना कर सकें। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।